तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कैपिलरी एक्शन के ऊपर कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये कैपिलरी एक्शन को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। सपोज दोस्तों आपके पास कोई भी एक लिक्विड है। ओके, यहाँ पर देखिए कोई भी एक लिक्विड है, ये एक लिक्विड है आपके पास। ओके, और जिस लिक्विड के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मान लेते हैं अगर लेस देन 90 डिग्रीज है, जैसे कि मान लेते हैं वाटर है। ठीक है, ओके, और इसके अंदर आपने अगर कैपिलरी डाली है इसे, तो अगर इस लिक्विड का एंगल लेस देन 90 डिग्रीज है तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो लिक्विड है ये इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसे कैपिलरी राइज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और अगर उस लिक्विड का एंगल ग्रेटर दैन 90 डिग्रीज है, जैसे कि मर्क्यूरी के केस में होता है, तो यहाँ पर जो कैपिलरी ट्यूब है उसके अंदर यहाँ पर कैपिलरी फॉल देखने को मिलेगा आपको। इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों ये कैपिलरी राइज जो होता है एच, ठीक है, ये कितना हाइट यहाँ पर राइज हुआ लिक्विड, ये निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये निकालने का फॉर्मूला है एच इज इक्वल टू वॉट, 2t कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ओके, तो ये कैपिलरी राइज कैसे निकालोगे आप? 2t कॉस थीटा, टी मतलब क्या, इस लिक्विड का सरफेस टेंशन, थीटा मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, रो मतलब इस लिक्विड की डेंसिटी, आर मतलब इस कैपिलरी ट्यूब की रेडियस, और जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, ओके, तो एच निकालने का ये फॉर्मूला है। ओके, तो दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ हम यहाँ पर पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला पीवाईक्यू रीड करिए, देखिए, कैपिलरी ट्यूब इज फर्स्ट इमर्स्ड इन कोल्ड वाटर एंड देन इन हॉट वाटर, द कैपिलरी राइज विल बी। इसका मतलब क्या है कि ये जो कैपिलरी है, पहले यहाँ पर देखिए कोल्ड वाटर में इसको डाला गया। देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये जो है कोल्ड वाटर के अंदर इसको डाला गया, ये कोल्ड वाटर है। ठीक है, ओके, फिर इसी कैपिलरी को हॉट वाटर के अंदर डाला गया, इसी कैपिलरी को क्या किया, हॉट वाटर के अंदर डाला गया। ठीक है, तो ये जो कैपिलरी है, इस कैपिलरी को पहले कोल्ड वाटर के अंदर डाला गया, फिर हॉट वाटर के अंदर डाला गया। तो क्या पूछा गया? तो कैपिलरी राइज विल बी, तो किसमें कैपिलरी राइज ज़्यादा होगी ये आपको पता करना है। तो जैसे कि कैपिलरी राइज जो है वो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है सरफेस टेंशन के ऊपर डिपेंड करती है, डेंसिटी आर जी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ओके, अब जब ये पानी गर्म हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो दोस्तों, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो जाएगी तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर देखिए एच सरफेस टेंशन पर डायरेक्टली डिपेंड है। ठीक है, ओके, तो अगर सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो एच भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, तो कोल्ड वाटर में अगर वो यहाँ तक ऊपर चढ़ रहा है पानी, तो क्योंकि हॉट वाटर का सरफेस टेंशन कम है तो यहाँ पे क्या होगा, ये और थोड़ा मतलब कम हाइट तक ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि एच की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा? द कैपिलरी राइज विल बी स्मॉलर इन हॉट वाटर, यही ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? ए होगा। लेकिन दूसरे भी ऑप्शन पढ़िए, लार्जर इन हॉट वाटर, ये हॉट वाटर में लार्जर नहीं होगा। ठीक है, सेम फॉर हॉट एंड कोल्ड वाटर, ये दोनों के लिए सेम नहीं रहेगा। जीरो इन हॉट वाटर के लिए जीरो नहीं रहेगा ये। ठीक है, ओके, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर होगा ए। एक और क्वेश्चन हम लोग इस कंसेप्ट के ऊपर सॉल्व करते हैं। क्या है देखिए, प्योर वाटर राइजेस अप टू हाइट एच इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए प्योर वाटर है, ये जो पॉट है इसके अंदर प्योर वाटर है, और इसके अंदर अगर कैपिलरी ट्यूब को डाला जाए तो ये प्योर वाटर एच हाइट तक यहाँ पर क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये एच हाइट तक राइज कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, और ये कैपिलरी ट्यूब की रेडियस जो है वो आर है, ऐसे बोला गया है। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इफ द डिटर्जेंट इज डिजोल्व इन वाटर। मतलब ये जो पानी है इसके अंदर अगर आप डिटर्जेंट डालोगे तो उसका एच पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एच का फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है। एच का फॉर्मूला क्या है? एच इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी। ठीक है, ओके, अब इसके अंदर आप डिटर्जेंट डालोगे, इसके अंदर आप डिटर्जेंट डालोगे तो क्या होगा दोस्तों, इसका जो सरफेस टेंशन है डिटर्जेंट डालने पर सरफेस टेंशन कम हो जाता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर ये सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो यहाँ पर हाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि हाइट सरफेस टेंशन पर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, हाइट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? एच इज इंक्रीज, इंक्रीज नहीं हो सकता, एच कांस्टेंट नहीं रह सकता, एच इज डिक्रीज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ये जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा सी, एच इज डिक्रीज्ड। ओके, लास्ट का ऑप्शन भी पढ़िए, एच में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ डिटर्जेंट। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि डिटर्जेंट थोड़ा भी मिक्स कर दो तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है यहाँ पर? ये सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, वाटर राइजेस अप टू हाइट एच इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ के सरफेस पर एक यहाँ पर देखिए एक पॉट है, उसके अंदर पानी को रखा गया है। ठीक है, और इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट किया गया है। ठीक है, ओके, तो जब ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे थी तो यहाँ पर जो एच की वैल्यू है, मतलब कैपिलरी राइज कितना है? एच है, ऐसा बोला गया है। वाटर राइजेस टू अ हाइट एच इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पर जब इसको रखा गया तो एच हाइट मिली आपको। ठीक है, ओके, अब आगे क्या बोला गया है देखिए, सबसे पहले तो एच का फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है। एच इज इक्वल टू क्या होता है? 2t कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब आगे क्वेश्चन क्या है देखिए, द वैल्यू ऑफ एच इंक्रीजेस, मतलब ये एच की वैल्यू इंक्रीज करेगी इफ द कैपिलरी ट्यूब apparatus इज केप्ट। मतलब एच की वैल्यू सबसे पहले तो कब इंक्रीज करेगी आपको ये पता होना जरूरी है।
तो फॉर्मूले में देखिए दोस्तों, अगर टी इंक्रीज करेगा तो एच इंक्रीज करेगा, कॉस थीटा इंक्रीज करेगा तो एच इंक्रीज करेगा, लेकिन अगर डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो एच डिक्रीज करेगा, आर इंक्रीज करेगी तो एच डिक्रीज करेगा, जी इंक्रीज करेगा तो एच डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ एच इंक्रीजेस, मतलब एच कब इंक्रीज हो रहा है, एच, ये देखिए एच इंक्रीज कब होगा, इंक्रीज कब होगा, यहाँ पर इंक्रीज कब होगा ये आपको पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शंस में देखिए यहाँ पर इन अ लिफ्ट गोइंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ऑन द सन, तो सिंपली अगर अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू यहाँ पर देखिए ये जी है, तो सन पे क्या होगा, सन पे जी की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी ना। तो अगर जी की वैल्यू बहुत बहुत यहाँ पर बढ़ेगी तो एच की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, जी की वैल्यू बढ़ेगी तो एच की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो सन पे जी की एच की वैल्यू जो है, सॉरी एच की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी। हमें क्या पता करना है, इंक्रीज कब करेगी, तो ये ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखिए इन अ लिफ्ट गोइंग डाउनवर्ड, लिफ्ट का हम बाद में सोचेंगे। ठीक है, लेकिन डी पॉइंट क्या है देखिए, ऑन द पोल्स, तो अर्थ पे देखिए यहाँ पर अर्थ पे इक्वेटर यहाँ पर होता है, ये होता है पोल, पोल पर जो है जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे, ठीक है, तो जी की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो एच की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए एच कब इंक्रीज करेगा, ये ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए या सी के बीच में कोई सा तो ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं ए ऑप्शन। तो जब देखिए ये जो कैपिलरी ये जो सारा सेटअप है, इसको अगर आप लिफ्ट के अंदर रखोगे, ये जो सारा सेटअप है इसको आप यहाँ पर देखिए लिफ्ट के अंदर रखोगे, और लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन, अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी विद एक्सेलरेशन ए, तो आपको पता होना जरूरी है कि लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो यहाँ पे जी की वैल्यू, अपरेंट जी की वैल्यू इंक्रीज करती है। ठीक है, कैसे, ऑलरेडी हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। देखिए कैसे, अगर कोई भी एक लिफ्ट है और यहाँ पर कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, और लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो इस पर्सन के ऊपर लगने वाली जी की वैल्यू इंक्रीज करती है। कैसे, देखिए हम इसको न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा करके यहाँ पर प्रूव करते हैं। तो इस पर नीचे की तरफ वेट लगेगा mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन n। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाइए। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना लग रहा है, ऊपर जा रहा है तो n माइनस एम जी, नेट फोर्स क्या होगा, n माइनस एम जी, नेट फोर्स n माइनस एम जी, ऊपर जा रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो n बड़ा होगा, एम जी छोटा होगा, तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट का मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या होगी, n मतलब n मतलब क्या बोल सकते हो आप यहाँ पर, नॉर्मल रिएक्शन, और वही आप बोल सकते हो कि वेट है उसका, n मतलब वेट है बोल सकते हो आप उसका। ठीक है, ओके, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर देखिए एपरेंट वेट, n मतलब एपरेंट वेट। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, देखिए ये mg उधर जाएगा तो ये ma प्लस एम जी हो जाएगा। ma प्लस एम जी मतलब क्या होगा, m ब्रैकेट में क्या होगा यहाँ पर g प्लस a या a प्लस जी बोल सकते हो। ठीक है, तो एपरेंट वेट देखिए बढ़ रहा है उसका, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो एपरेंट वेट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि g की वैल्यू बढ़ रही है, एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन इसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो क्या होगा, यहाँ पर जी की वैल्यू बढ़ेगी, तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पर देखिए जी की वैल्यू बढ़ेगी तो एच की वैल्यू डिक्रीज करेगी ना। ठीक है, तो जब लिफ्ट के अंदर आप इसको रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, एच की वैल्यू डिक्रीज करेगी, लेकिन हमें क्या पता करना है यहाँ पर एच की वैल्यू इंक्रीज कब करती है, तो यहाँ पर डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन हम इसको क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, जब लिफ्ट नीचे जा रही होगी, देखिए यहाँ पर जब लिफ्ट नीचे जा रही होगी, ये जो लिफ्ट है ये अगर नीचे जा रही होगी, ठीक है, विथ एक्सेलरेशन वॉट ए, तो इसके अंदर जो कोई भी है उस पर लगने वाला एपरेंट एक्सेलरेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, मतलब इसके ऊपर लगने वाली जी की वैल्यू आप बोल सकते हो वो डिक्रीज करेगी। तो इसको भी हम प्रूव करते हैं। देखिए जब लिफ्ट नीचे जा रही है तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, नीचे की तरफ एम जी, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब लिफ्ट नीचे जा रही है तो नेट फोर्स क्या होगा, एम जी माइनस एन होगा, नेट फोर्स क्या होगा, एम जी माइनस एन, और नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ये न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या होगी, एन को उधर भेजेंगे, एम ए को इधर लाएंगे, तो एन उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, एम ए इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए, यहाँ से m कॉमन निकालने पर क्या होगा, g माइनस ए हो जाएगा ना ये। ठीक है, ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन मतलब क्या बोल सकते हो, उसका एपरेंट वेट। ठीक है, यहाँ पर आप बोल सकते हो एपरेंट वेट क्या होगा, उसका एपरेंट वेट डिक्रीज करेगा। तो आप इतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो वहाँ पे एपरेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज करती है, उसका एपरेंट वेट इंक्रीज करता है। ठीक है, ओके, और जब लिफ्ट नीचे जा रही होगी तो एपरेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज करती है, मतलब उसका एपरेंट वेट डिक्रीज करता है। ठीक है, ओके, तो अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है मतलब ये जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और जी की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज करेगी तो एच की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ओके, सेम कंसेप्ट के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ कैपिलरी ट्यूब इज इमर्स्ड इन वाटर वर्टिकली, वाटर राइजेस टू अ हाइट एच इनसाइड द ट्यूब। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर एक ये है पॉट है, ठीक है, इसके अंदर पानी है, और इसके अंदर अगर कैपिलरी ट्यूब को डाला जाए
तो यहाँ पर जिसकी रेडियस मान लेते हैं, ठीक है, रेडियस का बाद में देखेंगे। व्हेन अ कैपिलरी ट्यूब इज इमर्स्ड इन वाटर वर्टिकली, वाटर राइजेस टू अ हाइट h इनसाइड द ट्यूब। यहाँ पर जो वाटर है वो h हाइट तक जो है वो राइज करेगा, ठीक है, ओके। और इसकी रेडियस मान लेते हैं वो r है। अब आगे रीड करिए। इफ द रेडियस ऑफ अनदर कैपिलरी ट्यूब इज 1/3 दैट ऑफ प्रीवियस, मतलब यहाँ पर एक और कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट की गई है जिसकी रेडियस क्या है, जिसकी रेडियस इससे इसके 1/3 है, मतलब यहाँ पर इसकी रेडियस जो है वो r बाय सॉरी क्या होगा, 1/3 दैट ऑफ प्रीवियस, मतलब हाँ r/3 है, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो r/3 है, इसके 1/3 मतलब r/3 है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, द हाइट टू विच वाटर विल राइज इन दिस ट्यूब, मतलब ये जो ट्यूब है इसके अंदर हाइट, मतलब लिक्विड कहाँ तक राइज करेगा वो आपको निकालना है, मतलब यहाँ पर h डैश निकालना है आपको, ठीक है, h डैश निकालना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये h के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये कैपिलरी राइज के लिए फॉर्मूला क्या होगा, h इज इक्वल टू क्या होगा, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा, रो इंटू रेडियस r इंटू जी, ठीक है, ओके। और ये जो h डैश है, इस h डैश के लिए फॉर्मूला क्या होगा, h डैश इज इक्वल टू सरफेस टेंशन सेम, 2t एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सेम cos थीटा डिवाइडेड बाय डेंसिटी सेम, लेकिन रेडियस यहाँ पर r/3 होगी, रेडियस क्या होगी यहाँ पर r/3, और g की वैल्यू सेम, ठीक है, ओके। अब सिंपली आपको h डैश निकालना है ना, तो इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। अब जब इक्वेशन 2 को यहाँ पर देखिए, इक्वेशन 2 को, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है, ये इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा h डैश डिवाइडेड बाय h, और राइट हैंड साइड में इसको हम इससे अगर डिवाइड करेंगे तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, रो से रो कैंसिल, ठीक है, ओके, g से g कैंसिल, ओके। तो यहाँ पर ऊपर क्या मिलेगा, 1/1/r/3 डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर r मिलेगा, ओके। अब इसको सॉल्व करना है। अब ये 1/r/3 है, ओके। तो यहाँ पर ये क्या होगा, देखिए सॉरी यहाँ पर क्या होगा, देखिए 1/r होगा ना, यहाँ पर क्या होगा, ये 1/r होगा। इसको आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ओके। अब ये r से ये r भी कैंसिल हो जाएगा, आप यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते थे उसको, ओके। तो सिंपली आपको क्या मिलेगा, देखिए इज इक्वल टू 1/1/3, ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 आएगा, उसको आप निगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो 1/1/3 क्या होगा, 1/1/3 मतलब 1/1/3, इसका मतलब क्या है, डिवाइड करते हैं हम क्या करते हैं, उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने का 3/1, 1/1/3 मतलब क्या, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3/1, डिवाइड करना मतलब उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होता है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, ये h डैश डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू आपको 3 मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ से आप h डैश के लिए इक्वेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू व्हाट, 3h, ठीक है। तो h डैश के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा यहाँ पर, 3h, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, देखिए h डैश इज इक्वल टू व्हाट, 3h, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा, ओके। लास्ट क्वेश्चन इस कंसेप्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रीड करिए क्वेश्चन क्या है, देखिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। वाटर राइजेस इन कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r अप टू हाइट h, ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए एक एक पॉट है, ठीक है, और इसके अंदर पानी है, ओके। और इसके अंदर अगर एक कैपिलरी ट्यूब है जिसकी रेडियस r है, जिसकी रेडियस r है, तो इसके अंदर जो कैपिलरी राइज हो रहा है वो h हो रहा है, ठीक है, ओके। अब आगे पढ़िए, इफ द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी इज m, अब ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसके अंदर जो वाटर है इसका मास आपको प्रोवाइड किया गया है, इसका जो मास है, ये मास आपको प्रोवाइड किया गया है वो कितना है, m है, ठीक है, ओके। अब आगे रीड करिए, द मास ऑफ वाटर दैट विल राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r/3 विल बी, मतलब यहाँ पर एक दूसरी कैपिलरी ट्यूब है और जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस है r/3। अभी लास्ट एग्जांपल हमने सॉल्व किया है कि अगर ये रेडियस r/3 है तो यहाँ पे कितना हाइट राइज करेगा, मतलब कितना हाइट होगा, ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट होगी थ्राइस h, ये अभी सॉल्व कर चुके हैं। अगर एग्जाम में पूछते तो आपको यहाँ की हाइट निकालनी होगी, ये हाइट होगा 3h यहाँ पर। अब आपको पता क्या करना है, देखिए आपको इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर कितना मास होगा ये पता करना है, ठीक है। आपको इसका मास मान लेते हैं, ये मास जो है वो m डैश है, तो ये मास आपको पता करना है, ठीक है, ओके। अब कैसे पता करें दोस्तों, इसकी रेडियस पता है, इसकी हाइट पता है, इसकी रेडियस पता है, इसकी हाइट अभी हमने पता कर ली है, ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखनी है दोस्तों, यहाँ पर क्या आप डेंसिटी का जो है कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ये पानी है, ये पानी है, मतलब दोनों की डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पर ρ1 इज इक्वल टू क्या होगा, ρ2, डेंसिटी सेम होगी, और इसकी डेंसिटी क्या होगी, मास, इसका मास है m अपॉन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होता है, ये कौन सा शेप है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप मतलब क्या होता है, ये ऐसा शेप है ना, ठीक है, ओके। तो इसकी रेडियस r है और हाइट h है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होता है πr² h होता है, ठीक है। तो m डिवाइडेड बाई क्या होगा, यहाँ पर πr² h हो जाएगा, ये मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम क्या होगा, इस लिक्विड के अंदर का ये वॉल्यूम क्या होगा, ये भी होगा, इसका मास m डैश है, तो यहाँ पर होगा m डैश
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसके अंदर का वॉल्यूम का फॉर्मूला वही होगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसकी रेडियस r बाई 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा ये पाई r बाई 3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट कितनी है इसकी 3h। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको m डैश की वैल्यू मिल जाएगी, इसके अंदर का जो मास है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है आपको, यहाँ पर देखिए m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू m डैश डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा। ओके, ये डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में तो ये जाएगा यहाँ पर न्यूमरेटर में जाएगा, और ये जो 3 है वो बचेगा ऐसे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9। ठीक है, ओके, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों m डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये 3 अगर उधर जाने के बाद ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो m डैश विल बी इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, m बाई 3 मिलेगा। ठीक है, ओके, तो जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए जो फाइनल आंसर होगा यहाँ पर वो क्या होगा, m बाई 3 होगा, बी। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमने कैपिलरी राइज के ऊपर जो है क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब हाइड्रोस्टैटिक्स वाला जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बाकी के क्वेश्चंस आप अपने आप से खुद ट्राई करिए। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखिए फ्लूइड इन मोशन, ये हाइड्रोडायनेमिक्स जो है, ये हाइड्रोडायनेमिक्स के ऊपर जो है हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।